मंदिरों की प्रॉपर्टी जो करोड़ों में बड़े बड़े मंदिरों की है, उन पर कब्जा एक दो लोगों का है, महंत का, प्रधान पुजारी का, और उसमें भी एक जाति का। ये हिंदुत्व के हुड़दंगाइयों की जमात ऐसे करती है कि किसी भी जगह पर जाके एक मिट्टी की मूर्ति रख के और कहते हैं मंदिर की प्रॉपर्टी है। रिलीजन के आधार पर हिंदुस्तान को बांटने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार अपने क्लाइमेक्स पर है। भलाई तो इनके मंदिर, मठ और ट्रस्ट के लोग काट रहे हैं, जो दान के पैसे से सरकारी जमीन पर मंदिर कब्जा कर बनाने वाले लोग। मंदिर, मठ और जो है ट्रस्ट जो है मजा मारेगा, इनके ऊपर नहीं चलेगा, इसलिए कि बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक से देश नहीं चलता है, देश इस ग्रंथ से चलता है। एक सदन क्या तेरी बाप का सदन है कि इस तरह का कानून बनेगा? इस तरह का कानून आया कैसे सदन के अंदर? वो भी मिडनाइट में कैसे कानून का प्रोसीडिंग चलेगी पार्लियामेंट की? क्या कोई देश आक्रमण किया था क्या हिंदुस्तान के ऊपर? ऐसा कानून सदन में लाने की क्या जरूरत थी? हिंदुस्तान को इस तरह की कानून की उस रात में क्या जरूरत थी? हमें कोई एक आदमी बता दे कि कौन मांगा था इस तरह का, कौन इमरजेंसी थी? देश में एक विधेयक, एक कानून की खूब चर्चा है, वक्फ बोर्ड। ये है क्या? इसको लेकर इतना विवाद क्यों है? और ये क्यों कहा जा रहा है कि जब कोई ढंग का कानून बनता है तो कुछ लोगों को आपत्ति होती है? वक्फ बोर्ड को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जो गरीबों के कल्याण के लिए जो बोर्ड बना था, वो दरअसल गरीबों का तो कल्याण कर ही नहीं रहा है। वक्फ बोर्ड को लेकर यह भी कहा जाता है कि हर संपत्ति को हड़पने के लिए ये जो बोर्ड है वो काम करता है। इस पर विस्तार से चर्चा होगी और ये भी इस पर भी चर्चा होगी कि ये जो कानून जो इस समय बनाने की कोशिश हो रही है, ये तो हालिया माहौल को और ज़्यादा गरमाने की कोशिश है, या बिहार में चुनाव है और आप सभी को पता है कि एनडीए जिस तरीके से गठबंधन में नीतीश कुमार हैं और अलग अलग लोग हैं, उनको जो है वो चोट भी पहुंचाया जा सकता है बिहार में। और बिहार में अगर हिंदू मुस्लिम चल जाता है तो बीजेपी के लिए ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो क्या ये बिहार चुनाव को मद्देनजर रखकर कुछ नया फुहारा छोड़ा गया है, या वह बोर्ड को लेकर सच में जो चर्चाएं हैं, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जमीन हड़पने वाला ये बोर्ड है, इसको लेकर इतना विवाद क्यों है? इस सब पर तसल्ली से बात करेंगे। हालांकि इस समय बहुत देरी से हमने इस पर बात करने की कोशिश की है, हमें बहुत पहले इस पर बात करना चाहिए था, लेकिन अब यही है कि जब जागो तभी सवेरा। आपका बहुत स्वागत है संपूर्णानंद मल जी। बहुत कठिन और बहुत विवादित मुद्दा है ये वक्फ बोर्ड जी। एक पक्ष है जो ये कह रहा है कि हमारा वजूद हमसे छीना जा रहा है और हमारी सुनी तक नहीं जा रही, लेकिन इसके उलट एक पक्ष है वो ये कह रहा है कि ये आप लोगों का जो मनमानापन है, जो आप कभी लाल किले को कह दें कि ये हमारा है, कभी आप किसी और ज़मीन को कह दें ये हमारा है, कभी आप आगरा के ताजमहल को कह दें हमारा है, कभी आप इसको कह दें हमारा है, मतलब आप नींद से उठते हैं और कोई भी चीज़ बोल देते हैं हमारा है। कई मंदिरों तक को भी जो है वो वक्फ बोर्ड की तरफ से उसे अब बहुत पुरानी मंदिरों को भी कहा गया है कि हमारा है। तो ज़मीन हड़पने का आरोप लगता है वक्फ बोर्ड पे। तो आप इसे कैसे देखते हैं? और ये जो कानून इस समय बनाने की कोशिश हो रही है बिहार विधानसभा वाले साल में ही, ये बिहार चुनाव को मद्देनजर रख के किया जा रहा है, मतलब इसको आप कैसे देखते हैं? ये इतना विवादों में क्यों है? इसी पे बात करेंगे। वेलकम भारत एक नई सोच के विद्वत द्वय एडिटर पल्लवी और विजेंद्र का, और शुक्रिया भी। और निश्चित ही लेट में इस पर वीडियो हो रही है, लेकिन ये जो इस पर जो 3 की रात में बनी है ना, कब पास हुआ है? 3 तारीख की रात में मिडनाइट में 3 या 4 का भी नाइट था। मैंने ये जो 9वीं थी 6 की, उससे 2 दिन पहले 1 दिन गया और 1 रात गई, 2 रात गई 1 दिन गया। वक्फ बोर्ड, वक्फ का मतलब होता है परामर्श या दान देने वाला कोई ऐसा बोर्ड संपत्ति का जिसकी प्रॉपर्टी हो और उसकी कमाई से गरीब लोगों को, मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, तो उसको मुसलमानों के गरीब लोगों के मदद में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उनके लिए खर्च करना। एक बात ये वक्फ का हो गया, सभी लोग जान लें वक्फ हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग वक्फ का मतलब नहीं जान रहे। तो ये हो गया वक्फ। और वक्फ बोर्ड जो है 1954 का है, बना हुआ है। देश के 30 प्रांतों में वक्फ बोर्ड चल रहा है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात इस संदर्भ में है कि जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड नहीं है। ये बहस का मेरे आज का इशू नहीं है।
मैं आता हूं कि इस वक्फ बोर्ड कानून को आधी रात में बदलने की क्या जरूरत थी। और आधी रात में न केवल आपने बदला है, वरन जिस लोगों के से संबंधित ये वक्फ कानून है, उनकी बिना सहमति, उनसे बिना पूछे इस कानून का क्या अर्थ है। सवाल यह है कि डेमोक्रेसी क्या संख्या बल की दास है? क्या संख्या बल के सहारे डेमोक्रेसी मर जाएगी इस हिंदुस्तान के अंदर? और क्या यदि आप उन मुस्लिम समाज के लिए ही, जैसा कि धर्मार्थ जो मिनिस्टर हैं, जो रिजिजू कह रहे थे, जो भ्रष्टाचारी हैं और करप्ट हैं, जिनके ऊपर 450 करोड़ का अरुणाचल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का करप्शन का आरोप है जिस मिनिस्टर के ऊपर, वो धोखे के साथ बिल पेश किया और उसको पास कराया गया। इस देश के ऑनरेबल पीएम और जो किरण रिजिजू है जिसके ऊपर आरोप है, उसको मैं ऑनरेबल नहीं बोल सकता टीवी के ऊपर, किसी कीमत पर नहीं बोलूँगा। तो ये धोखे से जो पास कराया गया, उसमें ये कहा गया कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को जो मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी हो रही थी, उस पर हम नियंत्रण कारगर तरीके से करेंगे। और हमारा छीनने का कोई उद्देश्य नहीं है, हम और कारगर तरीके से लाभ पहुंचाएंगे। ये इसका थीम था इस पूरे वक्फ कानून का। सवाल यह है कि आधी रात में इतना पवित्र थीम लेकर क्या बात थी कि आपकी मनसा समाज साफ कल्याण थी, हाँ, पवित्र मनसा है आपकी, तो इस आधी रात में इस तरीके से भारी दबाव के बीच सदनों में दोनों तरफ से रस्साकसी होती रही। और आपने बताया कि लाखों पर इस पर प्रतिक्रियाएं आ गईं और एक ही झटके में न जाने किस तरीके से 214 बनाम 288-80 के अनुपात में, रेशियो में ये बिल पास हो गया। और मुझे दुख लगा, आज तो बहुत दुख हुआ है। बिल पास हुआ, मैंने एक चिट्ठी लिखा, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को मैं चिट्ठी, छोटी सी है, उसको पढ़ देना चाहता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इस चिट्ठी को टैग करिएगा अपने उस पर। मैंने प्रेसिडेंट को लिखा और उससे भी आज दुख ये हुआ है कि मैं सोचता था कि इसको टर्न डाउन करेंगी देश की ऑनरेबल प्रेसिडेंट, लेकिन शायद उन्होंने साइन कर दिया। मुझे हाँ, साइन हो गया। ये उनको अब ये पक्का है कि डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन ये टूटता हुआ सामने से नजर आ रहा है, सामने से टूटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि जिस वक्फ बोर्ड को कानून पास कराने के लिए आपने इतनी परेशानी दिखाई है, मैं तो यही कहता हूं, मैंने अपनी चिट्ठी में लिखा है, अभी पढ़ भी दे रहा हूं, कि वक्फ बोर्ड कानून पर जो आपने तत्परता दिखाई है, यही तत्परता मंदिर, मठ, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी जब्त करने के कानून को पास करने में लगाते। आपको एक ऐसा कानून लाना चाहिए था, बिना वक्फ का नाम लिए, बिना इसका नाम लिए, कि प्रॉपर्टी जो मंदिर की है, मठ की है और ट्रस्ट की है। इसलिए कि जो 1200 सच्चर समिति की रिपोर्ट, कमेटी की रिपोर्ट में जो हुआ कि 1.5 लाख करोड़ का लगभग इनका वक्फ की प्रॉपर्टी है, 1200 करोड़ रुपए इनका आमदनी सालाना होना चाहिए, 200-300 करोड़ रुपए होता है, बंदर बांट हो जाती है, और मुस्लिम समाज की हालत बहुत ख़राब है। उसने अपनी 2011-10 में अपनी रिपोर्ट दी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस तरीके से 1200 करोड़ रुपया उन्होंने बताया कि वक्फ की प्रॉपर्टी से इनकम होगी, मैं अकेले बता रहा हूँ कि तिरुपति बालाजी टेम्पल की इनकम जो है न जाने कितने करोड़ की है। आप इसी तरह की हालत उज्जैन के मंदिर से है, इसी तरह की हालत सोमनाथ के टेम्पल से है, इसी तरह की हालत इलाहाबाद के टेम्पल से, अरे बनारस के, अरे अयोध्या के टेम्पल, काशी टेम्पल से, अयोध्या के टेम्पल से है। ये प्रॉपर्टी कहाँ जा रही है? ये मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी प्रॉपर्टी जब्त करने का आपने कानून क्यों नहीं बनाया? और वक्फ नहीं, आप एक ऐसा कानून लाए होते कि धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थल, ट्रस्ट, मठ जितने भी हैं, इनको इनकी अवैध संपत्ति, चूंकि इनकी सारी संपत्ति अवैध है, जो भी ये हैं वक्फ की प्रॉपर्टी छोड़ के, मैं आपको बता रहा हूं कि मंदिर आए दिन खाली जमीन पर मंदिर, सड़क के किनारे की जमीन पर मंदिर, चक के आबादी जो है उसमें मंदिर, जो जहां भी सरकारी जमीन है उस पर मंदिर इन्होंने खड़ा कर लिया है।
लेकिन वक्फ की जमीन जो ये पहले जांच कराने का और लोगों को बताइए कि वक्फ की जमीन वह जमीन है जो मुस्लिमों ने दान दिया है और उस पर खड़ी है। सरकारी जमीन पर वक्फ बोर्ड खड़ी नहीं है, और होगी तो उनको माइनर जो होगी उसी ढंग से छीनिए। जाए आपको मंदिर, मस्जिद, मठ, ये जो है आपकी ट्रस्ट, इनकी संपत्ति पर इतनी ही तत्परता के साथ कानून बनाना चाहिए था। मैं एक चिट्ठी जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को मुझे तकलीफ हुई, और मैंने कुशीनगर में सत्याग्रह का ऐलान भी किया कि मैं कुशीनगर में सत्याग्रह करके एक ज्ञापन ऑनरेबल प्रेसिडेंट को दूंगा, लेकिन मुझे घर में कैद खाने में सवेरे से ही बंद कर दिया गया और मुझे पुलिस निकलने नहीं दी। और आप ऐसा कानून बनाए हैं कि आप कानून बनाए हैं और राम नवमी के दिन, जो राम हैं उनके जन्म के दिन आप उनको भी किस तरीके से कर रहे हैं कि मस्जिदों के सामने मुहम्मदन्स को निकलना नहीं था, रोड पर नहीं आना था। ये क्या मतलब है? कैसा पवित्र कानून बनाया है आपने? और 144 धारा पूरे देश में माहौल बना के धारा 144 की स्थिति आपने खड़ी कर दी। कह रहे हैं कि हम मुसलमानों का, मैं एक चिट्ठी है पल्लवी, इसको पढ़ देता हूं, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट को मैं लिखा था। महोदय, सम्मान देते हुए, एक राष्ट्र, एक संसद, एक विज्ञापन, एक संविधान, फिर दो तरह का कानून क्यों? मुसलमानों के वक्फ संपदा नियंत्रण पर कानून बना लिया गया, फिर हिंदुओं के मंदिर, मठ, ट्रस्ट पर कानून क्यों नहीं बनाया गया? संविधान कहाँ है? यह तो हमारे सामने संविधान की हत्या है। बताइए, इसे क्यों स्वीकार करूं? क्या इसे स्वीकार कर लूं, जिसे पाने के लिए असंख्य लोगों ने फांसी और कुर्बानी दी है, जो संविधान हमें मिला है? हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्रवादी सरकार भय, आतंक, अपराध के रास्ते पर चल रही है। मेरी उम्र 60 वर्ष है, मैंने ऐसा अलगाव, नफरत पहले कभी नहीं देखा है। गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर, कलाम एवं 145 करोड़ लोगों के इस महान मुल्क के लिए यह अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। सत्य, अहिंसा की पावन धरती, बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर से मैं गुजारिश करता हूं कि भारत को महफूज रखिए। भारत अंदर से टूट रहा है, लगता ही नहीं यह पंडित बिस्मिल अशफाकुल्ला का भारत है। विधायन प्रक्रिया एवं धार्मिक समानता के मौलिक अधिकार की हत्या कर, प्रोसीजर, जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है, उसका वायोलेशन सदन के अंदर किया गया। आधी रात में आप ऐसे बिल पास कर रहे हैं जैसे भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहा है। ये बिल मोहब्बत से पूछ कर पास होना चाहिए। उनकी धर्मार्थ जो है, प्रॉपर्टी है, उसमें इतनी तत्परता, इतनी जल्दीबाजी हो गई कि आप रात में उनको क्या करना चाहते हैं? मैंने लिखा कि विधान प्रक्रिया का आपने वायोलेशन किया, मौलिक अधिकार की हत्या कर निर्मित वक्फ कानून, यह जानते हुए कि इसमें कुछ अच्छी चीज़ है, अस्वीकार करता हूं, क्योंकि यह भेद आधारित कानून है। बेशक भौगोलिक रूप से भारत बटा नहीं है, परंतु जिस्म बट गई है। कल तक वे हमारे साथ खड़े थे, परंतु आज वे हमसे अलग खड़े हो रहे हैं। दिल तोड़ जोड़ने का उपाय मैं बताता हूं। नव निर्मित वक्फ कानून समाप्त कर दें, या मंदिर, मठ, ट्रस्ट की संपत्ति जब्त करने का कानून बना लें। सेकुलरिज्म रूपी हल की जुआट हिंदू के कंधे पर रख दी जाए। मुझे गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, कलाम का भारत चाहिए। आरएसएस और बीजेपी का नफरत नहीं चाहिए। ये मैंने प्रेसिडेंट को लिखा है। आरएसएस और बीजेपी का नफरत है सदन के अंदर एक कानून बनना। इसकी क्या जरूरत है? 60-80 करोड़ लोग, पेट 80 करोड़ लोगों के पास कौड़ी नहीं है, 5 किलो अनाज में जीवन खोज रहे हैं, 22 करोड़ कुपोषित हैं, महंगाई आग की तरह झुलस रही है, गरीबों का जीवन, शिक्षा, चिकित्सा इतना महंगा हो गया है कि हासिल नहीं कर सकता कोई गरीब। और आपको यही इशू रह गया था, यही नफरत का इशू, ये नफरत का कानून, इसको आपने आज ही क्यों इस तरीके से आधी रात में पास किया? नफरत नहीं है, आज़ादी एकता की ताकत से ली गई है, नफरत की आग से नहीं। भाजपा नफरत की नींव खड़ी कर रही है, इससे बचाने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। जिस प्रकार गांधी, भगत सिंह मुसलमान के बिना नहीं रह सकते थे, मैं स्वतः मुसलमान के बिना नहीं जीवित रह सकता। सत्य, अहिंसा की धरती एवं बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में वक्फ कानून का विरोध करना था, परंतु वहां जाने से मुझे पुलिस ने रोक दिया। इसलिए विरोध स्वरूप अपने गोरक्ष नगरी
एवं गोरख एवं गोरख की नगरी गोरखपुर में विरोध कर रहा हूं। हिंदुत्व के हुड़दंगाइयों एवं नफरतियों से मेरे एवं मेरे परिवार के जीवन की रक्षा की जाए। ये खत मैंने प्रेसिडेंट को लिखा था कि कुछ नहीं बचा है, आपने क्यों इस नफरत के कानून को आधी रात में क्यों पास किया गया? क्यों नहीं मुहम्मदन से पूछा गया कि तुम्हारी इस मिसयूज जो हो रही है वक्फ की प्रॉपर्टी, उससे आहत है और हम इसलिए, और देश को बताना चाहिए। और सबसे बड़ा मिसयूज और गुंडई के तरीके से प्रॉपर्टी मंदिरों, ट्रस्ट, मठों की हो रही है। मंदिरों की प्रॉपर्टी जो करोड़ों में बड़े बड़े मंदिरों की है, उन पर कब्जा एक दो लोगों का है, महंत का, प्रधान पुजारी का, और उसमें भी एक जाति का, एक जो अपर कास्ट है, केवल एक जाति का ब्राह्मण्स, केवल ब्राह्मण्स उस प्रॉपर्टी को, इससे भी बड़ा मिसयूज का कोई उदाहरण हो सकता है? हमें सुनने वाला बताए, पक्षपात हो रहित होकर बात करे कि क्या इससे भी बड़ा एक आदमी, एक जाति विशेष न जाने अकूत संपत्ति क्यों नहीं आप जब्त करने का कानून बनाते? कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर, मस्जिद, मठ, चर्च की संपत्ति जब्त करने का कानून बनाइए। मैंने पल्लवी जी 2-3 सवाल इनसे किया था, मैंने रात में क्यों कानून बना, आधी रात में इस कानून को ले आने की और पास कराने की क्या जरूरत थी? यदि यह उनके हित के लिए बना था तो 144 की नौबत इस देश के अंदर क्यों आई? क्यों अलर्ट कर दिया गया? अगर ऐसा कानून आप बना रहे हैं जिसको लेकर विवाद खड़ा हो सकता है, आपको लगता है, पहले से आपको पता है, तो कम से कम इसे रखने से पहले जिनके लिए आप बना रहे हैं उन्हें तो समझाइए कि क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल मैं यही लिखा हूं कि मुसलमानों का वक्फ उनसे बिना पूछे आपने क्यों बनाया, बिना उनसे सहमति लिए। आपने दुनिया देखी है, भारत का संसद की कार्रवाई दुनिया देखी है, मैंने देखी है। विरोध करने की कोशिश हो रही थी, एक बात आपने नहीं सुना है, क्या इसी के लिए सदन बना है? क्या इसी के लिए आजादी मिली है? क्या यही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग्स है? पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन पास करने की प्रोसीडिंग है? बिना सुने कानून पास होगा और हम इसे स्वीकार करेंगे? हम तो इसे नहीं स्वीकार कर सकते इस कानून को, और इस पूरी तरीके से कहता हूं कि यह अनडेमोक्रेटिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और क्या डेमोक्रेसी संख्या बल की दास होगी? क्या आपके पास 300 संख्या जुटा लिए तो किसी के कत्ल करने का कानून बना देंगे? क्या बना सकते हैं? और अब ये दुर्भाग्य है कि सदन में मुझे उम्मीद थी कि ये कानून जाएगा तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट इसको टर्न डाउन करके वापस भेजेंगी, मैं पूरी तरह सोच रहा था। लेकिन ये देखिए रबर की मुहर, किस तरीके से रबर की मुहर लगाई गई है। क्यों, इसमें क्या है, क्या खास बात की लगाई गई है? यदि उनकी प्रॉपर्टी को इतनी आपको लालच है कि वो प्रॉपर्टी मिसयूज हो रही है, हम उसका यूज करके और उनके उत्थान का काम करेंगे, तो मंदिरों की प्रॉपर्टी जो पूरी तरीके से मिसयूज की जाती है, मंदिर, ट्रस्ट, मठ, क्यों नहीं आपने कानून बनाया? क्यों नहीं कानून बनाया? क्यों नहीं बनता है? या तो उसे वापस ले लीजिए और या तो वापस करिए, या तो शीघ्र जिस तरीके से आधी रात में आपने उनका कानून पास किया है, वैसे ही इनके लिए इनके भी प्रॉपर्टी के ऊपर जो। ठीक है, तो आपको ये जो विधेयक या कानून अब बन गया, उससे आपत्ति जिस तरीके से वो लाया गया है उसको लेकर लग रहा है, मतलब जो तरीका, पैटर्न अपनाया गया, और दूसरा आपको ये लग रहा है कि ये मतलब दो तरीके से भेदभाव कर रहा है हिंदू और, ठीक है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये लाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वह वोट किसी भी ज़मीन को अपना बता देता है, और जो आम लोग हैं, जैसे मान लीजिए मेरी कोई ज़मीन है, उसको वह वोट बोल दिया कि ये हमारी है, और मैं कोर्ट तक नहीं जा सकती इस बात को वो करने के लिए कि ये ज़मीन मेरी है। पल्लवी जी, लेकर ये कहा जा रहा है कि इसलिए बनाया गया। आपके एडिटिंग पर आप एक मेच्योर एडिटर हैं और हिंदुस्तान आपको देखता सुनता है। नहीं, मैं देखी हूँ इस तरीके की दलील। क्या देखी हुई थी दलील? नहीं, गलत, आप उनकी दलील गलत। वक्फ का व्यक्ति ऐसे नहीं करता है, ये हिंदुत्व के हुड़दंगाइयों की जमात ऐसे करती है कि किसी भी जगह पर जाके एक मिट्टी की मूर्ति रख के और कहते हैं मंदिर की प्रॉपर्टी है और दौलत है इस गोरख। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम कोर्ट तक नहीं, वक्फ बोर्ड तो कभी एक उदाहरण नहीं हो सकता। वक्फ संचालित उनकी संपत्ति को हमारे बीच के हिंदुत्व के, हम जिस भी समाज के आते हो, हमारे बीच के लोग उनकी संपत्तियों पर कहीं भी हर
हर जगह दावा ठोक दिए, कहाँ नहीं ठोका उन्होंने, कहाँ कहाँ नहीं ठोका, लेकिन वक्फ वालों ने कभी इनके ऊपर दावा नहीं ठोका। ये गलत बता रही हैं इन्होंने। मैं ये दलील सुन रही थी, नहीं, ये दलील बिल्कुल, ये कानून नहीं गाना था, क्योंकि मतलब आप वक्फ बोर्ड कोई भी जमीन अपना बता देता है, आप कोर्ट में जाके इनके एक टेम्पल की जमीन हो बताया हो कि हमारा हो तो बताइए, हमको एक उदाहरण बताइए, हम आपसे डिबेट करना चाहते हैं, हमारे नॉलेज में नहीं है। इनके हम गिनती का बताएं कि कितनी कितनी प्रॉपर्टी आजादी के पहले की चीज नहीं देखी जाए। इस्लामिया में कहीं कहीं के इन्होंने दावा ताजमहल पर कर दिया खुदवा के, इन्होंने काशी में खुदवाने ही लगे, इन्होंने जो है इन्होंने आप देखिए कि ये संभल में खुदवाने लगे, अयोध्या खुदवाया, उधर पे तो बनवाई लिया, उन्होंने मान भी लिया मुसलमानों ने, और ठीक भी किया कि हिंदुओं की आस्था वहाँ जमती थी, वो भूल ही गए थे, और इन्होंने अजमेर में उस दुनिया के मुसलमानों की आस्था जमती है वहाँ अपना दावा किसी उल्टी बात करती है। एक वक्फ बोर्ड समिति ने भारत के एक टेम्पल या किसी सरकारी जमीन पर अपना दावा किया हो तो मैं इस बात को स्वीकार करूंगा। ये सारी झूठ लोगों को बरगलाया जा रहा है। धर्म के रिलीजन के आधार पर हिंदुस्तान को बांटने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार अपने क्लाइमेक्स पर है। ये अच्छा नहीं है। हिंदुस्तान ऐसे नहीं मिला है। हिंदुस्तान साझी विरासत का मुल्क है। बिना मुसलमान के हिंदुस्तान संभव ही नहीं था। एक और पॉइंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक पॉइंट ये दिया जाता है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड जो है वो मलाई काट रहा है, आम जो गरीब है उस तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है। अगर वक्फ बोर्ड ठीक से काम कर रहा होता तो भारत में आज भी जो दबे कुचले मुस्लिम समाज के जो गरीब लोग हैं उन तक तो वक्फ बोर्ड काम ही नहीं कर रहा है, उन तक तो वो पहुंचा ही नहीं रहा है जो चीजें पहुंचानी चाहिए थी। लाभ तो सरकारी योजनाओं से मैं इसका उत्तर, मैं इसमें आधी सत्यता हो सकती है, मैं इसको स्वीकार करता हूं कि निश्चित ही उसकी पूरी प्रॉपर्टी मिसयूज हो रही है, इसमें सत्यता है। लेकिन मैं सदन की एक कोटेशन के साथ करता हूं कि इकरा हसन रात में ही कोट कर रही थी जब बहस हो रहा था। उनका एक कोटेशन है कि एक महिला को उन्होंने देखी इस तरीके से, और जब पता चला कि 1 लाख रुपए उनको वक्फ बोर्ड देता है जिस आधार पर उनकी जीविका चल रही है। ये सदन का कोटेशन का प्रश्न है। और जो मलाई काट रहे हैं, जो आप आगे बता दूं, नहीं, मैं ये पॉइंट बता रही हूँ, नहीं ये पॉइंट नहीं है। मलाई तो इनके मंदिर, मठ और ट्रस्ट के लोग काट रहे हैं, जो दान के पैसे से सरकारी जमीन पर मंदिर कब्जा कर बनाने वाले लोग हिंदुस्तान के अंदर जहाजों पर उड़ रहे हैं, मलाई काट रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, सत्ता की कुर्सियों पर बैठे हैं। जो इस देश का प्रधानमंत्री अयोध्या के टेम्पल पर फाउंडेशन स्टोन रखता है, पत्थर के ऊपर प्राण डालता है, वह कहता है कि अयोध्या क्या उसकी है? क्या अयोध्या की जमीन उसकी है? और आजादी के पहले जमीन किसकी थी किसकी नहीं थी ये अलग बात है। आजादी के बाद और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, हम किसी मंदिर से नहीं चलते हैं, हम किसी मठ और वक्फ से नहीं चलेंगे। और वक्फ की मिसयूज तो हो ही रही है, प्रॉपर्टी बिल्कुल मिसयूज हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा मिसयूज हो रही है मठों की प्रॉपर्टी, मंदिर की प्रॉपर्टी, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, अरबों अरबों की अनएस्टिमेटेड प्रॉपर्टी है। पहले छीनने का कानून बनाइए, पहले छीन लीजिए सारी प्रॉपर्टी, वक्फ वक्फ सबकी छीन लीजिए, 1 मिनट मत छोड़िए। वक्फ की प्रॉपर्टी मैनिपुलेट करेंगे, नियंत्रित करेंगे, और मंदिर मठ और जो है ट्रस्ट जो है मजा मारेगा, इनके ऊपर नहीं चलेगा। इसलिए कि बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक से देश नहीं चलता है, देश इस ग्रंथ से चलता है। ये कानून है, ये संविधान है, इससे चलेगा। तो मतलब आप ये मान रहे हैं या आप ये पॉइंट रखने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम मान रहे हैं कि मंदिर मिसयूज हो रहा है। हाँ, कि वक्फ की प्रॉपर्टी मिसयूज हो रही है। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड इसलिए बन गया क्योंकि अल्पसंख्यकों से जुड़ा मुद्दा था जी। मंदिर और ट्रस्ट पर इसलिए हाथ नहीं डालते क्योंकि बहुसंख्यक का मुद्दा है जी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं फिर ये एजेंडा है। बिल्कुल है, ये 2 तरह का कानून है। मैंने चिट्ठी में लिखा है कि जब मैंने पल्लवी जी, मैंने पहली लाइन लिखा है कि राष्ट्र एक, संसद एक, संविधान एक, 2 तरह का कानून। क्यों? मिसयूज प्रॉपर्टी वो कर रहा है, मंदिर ट्रस्ट मत इनको लीजिए कब्जे में, और आप जान लीजिए कि ट्रस्ट ये फिर वही 80 बनाम 20 वाला पॉलिसी जी, 80 बनाम 20। और ये आप जो है राम के जन्मदिन के 1 दिन पहले आप ये नफरत का जहर घोल रहे हैं सदन में ले आके। इसलिए घोल रहे हैं, उनको कहे हैं कि मस्जिदों के बाहर नहीं निकलेंगे, इसलिए घोल के ले आए हैं कि जो है लोगों को पता चल जाए किस तरीके से ये
ये देखिए हिंदुस्तान को पूरी तरीके से आवाम को, हिंदुस्तान के अमन चैन को, विरासत, साझी विरासत की संस्कृति को, अरे ये इसकी ज़मीन के अंदर जो है ना हिंदुस्तान की मिट्टी, इसमें मुसलमान और हिंदूज का खून है। उनको चैन से क्यों नहीं रहने देते? वह चैन से नहीं रहने देना चाहते तो आप सबकी रिलीजियस जितनी भी प्रॉपर्टी हो, चाहे मठ की हो, चाहे मंदिर की हो, चाहे मस्जिद की हो, उसको कैप्चर करने का कानून बनाइए। और आप ये जान लीजिए, ये एक संविधान की व्याख्या का प्रश्न है, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का प्रश्न है। आर्टिकल 26 में पढ़ के सुना देना चाहता हूँ, 4 बात पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, संविधान की मूल कापी है। इसमें लिखा हुआ है, टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल प्रॉपर्टीज। इसके बाद लिखा है, टू मैनेज टू ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। तीसरा पॉइंट है उसी का, टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इनमूवेबल प्रॉपर्टी। और चौथा पॉइंट है इसका, टू एडमिनिस्टर्ड सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। ये पूरी तरह से उनको अपनी प्रॉपर्टी को रखने का। और चौथे बिंदु में अकॉर्डेंस विथ लॉ के साथ आपने जरूर कुछ कोशिश की है वहाँ पहुँचने की, लेकिन आपका जो मेन एम है वह यह नहीं है कि वो मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी है। आपका मेन एम है कि इस कम्युनिटी को दफन कर दिया जाए, पैरों के नीचे कुचल दिया जाए, दबा दिया जाए। ये मेन एम इसमें काम कर रहा है। और यदि आपका इतना साफ और पवित्र है आप, तो सबसे पहले कोई नाम नहीं, वक्फ की, मंदिर की, मस्जिद की, ट्रस्ट की, मठ की, जितनी भी प्रॉपर्टीज है सबको जब्त कर लीजिए। और चर्च का नाम मैं इसलिए नहीं लेता हूँ, चर्च और गुरुद्वारों का नाम मैं इसलिए नहीं लेता हूँ कि वहाँ हाई लेवल का ट्रस्टीशिप वर्क होता है। एजुकेशन और चिकित्सीय काम जो है, गोरखपुर का मैं उदाहरण दूं तो किस तरीके का ऊपरी सीमा पर होके काम होता है उनके द्वारा। और देखिए ना कि लंगर चलते हैं खाने के, और बड़े भंडारा तो हमारे यहाँ भी चल जाता है, भंडारा चल जाता है, लेकिन आपके यहाँ भंडारा दूसरे ढंग का चलता है। आपके भंडारा में, उनके भंडारा में, वहाँ दान न दीजिए, लीजिए, भंडारे चलते हैं। आपके यहाँ दान के पैसे से चलता है। इतनी निहाई आपने खरीदी सोने की और दान किया लोहे की कील, समझ गई ना, ये आपके यहाँ चलता है। हम कुछ नहीं करते। हम जैसे आपने चर्च की, जैसे आपने वक्फ के कानून पर हथौड़ा चलाया है, आप मंदिर, ट्रस्ट और जितने भी इस तरीके की प्रॉपर्टी हैं सबको छीनने का कानून बनाइए और बिल्कुल छीन लीजिए। और सरकार के नियंत्रण में हो। क्या मतलब कि गुंडे, चोर, चांडाल, बदमाश जैसे वक्फ में इस तरीके के नमूने के लोग भिड़े हुए हैं, मंदिरों में तो पूरा वही है, नीचे से ऊपर तक चंदा खाने के लिए। अयोध्या में तो आपने देखा कि चंदे के कैसा बंटवारा हो रहा था। अयोध्या के अंदर मंदिर, राम मंदिर के अंदर पूरे देश ने मीडिया में देखा कि कितने चंदे वहां से खा लिए गए, कितनी वसूली हुई। ये ऐसे नहीं चलेगा। नो, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट को लेके जताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। असुद्दीन ओवैसी हो या अलग अलग लोग इस तरीके की चीज़ें कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आखिरी उम्मीद उन्हीं से है कि जब सड़क पे लोगों को बोलने से रोक दिया जाए, सदन में लोग अपनी बात ना रख पाए, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर इस चीज को लेकर बात कही जाएगी तो कुछ आशा लगा, कुछ नहीं, टर्न डाउन होगा। सुप्रीम कोर्ट इसमें जो फंडामेंटल राइट ऑफ द, जो रिलीजियस राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 25 से 28, 26 का है, इसके हवाला में आएगा कि जिस तरीके से फोर्सफुली उनकी वक्फ प्रॉपर्टीज में अपना इंक्रोचमेंट आप करने की फोर्सफुली बनाए कानून को करते हैं, ना वापस हुआ तो कहिएगा। मैंने आपको बुलडोजर पर भी कहा था, देवरिया में जब चल रहा था, मैंने कहा था कि असंवैधानिक घोषित होगा, असंवैधानिक हुआ। यह भी असंवैधानिक होगा, इसके कुछ पोर्शन असंवैधानिक होंगे। और यदि वक्फ पर कानून बन सकता है उनकी प्रॉपर्टी को नियंत्रित करने का, मिसयूज ऑफ कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द वक्फ बोर्ड, सो आप जो है व्हाई नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ टेम्पल्स, ट्रस्टेज एंड मठ जितने हैं, क्यों नहीं करेंगे आप, क्यों नहीं करेंगे? और ये कहाँ संविधान हो पाएगा यदि आप इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करेंगे? देखिए, इस कानून का उद्देश्य
निश्चित ही मुसलमान को अलग थलग करना और उनको मिटाना पूरी तरीके से। अरे इसमें कुछ बताना ही नहीं है, खुलम खुला है। आप सारी अवैध जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज हैं, चाहे मत की हो, उनको जब्त करिए। कौन कहता है कि ये चोर और उचक्के और बदमाश और लफंगे जो है मंदिरों में, मस्जिदों में और जो है मस्जिदों में आतंकवादी हैं, मंदिरों में बलात्कारी और अपराधी हैं? हमसे पूछिए। बलात्कारी और अपराधी 90% उसी में है, और मठ और पुजारी और महंत बड़े बड़े तो सर्टेनली हैं, बदमाश हैं, क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं। इलाहाबाद के दो मठ, कई मठों पर तो हत्या ही डिसाइड होती है। महंत और उसकी पूजा, ये ईश्वर की तलाश में गए हैं कि प्रॉपर्टी पर हत्या एक दूसरे को करने गए हैं। इसी देश में हो सकता है, और भला हो इस देश का और यहाँ के लोगों का कि क्या नफरत हो गई है। क्या जिस देश का प्रधानमंत्री पत्थर में प्राण डाल के दुनिया के किसी मुल्क पर में। आप जो ये बात कह रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी वाला हो। कौन कंट्रोवर्सी वाला है? एकदम हम इस संविधान के पन्ने का और एक मनुष्य होने का। और देखिए, सेकुलरिज्म की जुआट हिंदू के कंधे पर आज से नहीं रखी जाती है। आजादी की लड़ाई जुआट जो है उसी पर थी, गांधी के कंधे पर थी, मुसलमान के कंधे पर नहीं रहती है। आप प्रोटेस्ट देखिए, देश भर में विरोध हो रहा है इस वक्फ कानून का, देश भर में विरोध हो रहा है पल्लवी जी। और इसके बाद ये जाएगा न्यायालय में। ओवैसी अलग है, एक संजोग से मुहम्मडन कम्युनिटी के हैं। कहाँ हिंदूज नहीं विरोध कर रहा? जो हिंदूज सच में कानून के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, वह निश्चित ही विरोध करेगा। जो सच में राष्ट्रवादी है। तो क्या चीजें आपको ज्यादा विवादित लग रही है? पहला ये लाने का जो तरीका है, वो लाने का तरीका नहीं, लाने का तरीका कुछ नहीं। ये आप यदि मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है, वो वहां भी, हमारे यहाँ भी हो रही है, ठीक है ना? हमारे यहाँ अधिक हो रही है। यदि 12,000 इतना ही चिंता मिसयूज होने का है, तो जहाँ ज्यादा नुकसान हो रहा है नहीं, उसको पहले लाइए, पहले लाइए, आप सबको बराबर लाइए। एक साथ आप कहे होते कि रिलीजियस प्रॉपर्टी लाइक जैसे टेम्पल्स, मॉस्क्यू और जो है मठ जितने भी हैं, और जो है जो जितने भी ट्रस्टीज हैं, इनकी प्रॉपर्टी हम जब्त करेंगे। मिसयूज नहीं, इनकी जब्त करो, इसकी जरूरत नहीं है। इन जगहों पर सभी मठाधीश आधे अपराधी हैं, बलात्कारी हैं। उसमें मंदिरों में आरोप लगता है, मस्जिदों में कि आतंकवादी भाग के छिपता है। तो मैं तो कहता हूं कि मंदिरों में साफ साफ घोषित रूप से खोजना ही नहीं है। बाघंबरी कौन अखाड़ा इलाहाबाद का है, देखिए, एक के बाद एक हत्या करके ही यहाँ तो हत्यारे हैं। पुजारी और मठाधीश दो असलहे हथियार रखे हैं, दो हथियार असलहे रखे हैं। ये रामचंद्र जी की पूजा करने गए हैं कि असलहा लेके किसको दागेंगे? रामचंद्र को दागेंगे या कि प्रॉपर्टी वाले को दागेंगे? अरे ये क्या इस भारत को मजाक बना के रख दिया है भाई? क्या रिलीजन का कबाड़ा करके रख दिया है? रिलीजन हृदय का मामला है, रिलीजन तुम्हारा निजी विषय है, हर आदमी का है। और मंदिर अपने घर में बनवाओ, सड़क पर हुड़दंग सड़क घर में करो, मस्जिद वाला नमाज अपने मस्जिद में पढ़े, सड़क पर नहीं पढ़े, बिल्कुल ये आदेश ठीक था। लेकिन अपना भी तो काम वही करो। वो मस्जिद वहाँ नहीं पढ़ेगा, छत पर भी नमाज नहीं पढ़ेगा, और तुम्हारे हुड़दंगाई। अभी नवमी के दिन मैं कहीं देख रहा था कि किसी मस्जिद के सामने नवमी के गाने और भगवा कलर फहराया जा रहा। यही हिंदुस्तान है, इसी से आजादी मिली है। कोई एक व्यक्ति जवाब देगा कि ऐसे आजादी मिली है? नहीं, ऐसे मिली है। हमने सोचा कि वक्फ बोर्ड पर एक बार बात करने की कोशिश की जाए, इस कठिन से विषय को आसान भाषा में समझने की कोशिश की जाए। हमने किया। अगर आपको लगता है कि बहुत से ऐसे सवाल हैं जो छूट गए हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो छूट गई हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी बात लिखकर हमें भेजिए। उन सभी बातों को सवाल के रूप में हम फिर से संपूर्णानंद मल जी के साथ रखेंगे और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नया कानून है जो सबसे ज़्यादा विवादों में है, ये विवादों में क्यों है? क्या इसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, या मैं फिर कह रही हूँ कि या फिर ये सच में एक ऐसा विषय है जिस पर अब इसलिए खुलकर बात होनी चाहिए क्योंकि अगर एक समुदाय विशेष या एक जाति विशेष या एक धर्म विशेष की किसी प्रॉपर्टी से किसी को आपत्ति है, तो वैसी तमाम प्रॉपर्टीज हमारे पास भी हैं, और उन प्रॉपर्टी से जो पैसा आता है वो समाज कल्याण के लिए कितना लगता है, ये जानने के लिए आम जनमानस जो है वो जागरूक है और जानना चाहता है, उसकी इच्छा है। तो अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर और बात हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय रखिए।
अपनी बात रखिए, हम उन सभी बातों को सवाल के रूप में आपसे फिर बिल्कुल से बिल्कुल पूछेंगे। रखा जाएगा और संवाद सबसे किया जाएगा। हम लोग यदि कुछ गलत कह रहे हैं तो आप वो भी बताइए। बताइए, आप ये पूछना भी हमें खुलकर हमेशा करें। संविधान से चलना है। ये पुस्तक, इसके बाहर हम नहीं जा सकते। सबके लिए समान हो। यदि उनकी प्रॉपर्टी मिसयूज हो रही है, वक्फ की प्रॉपर्टी, तो हमारे टेम्पल्स, मठ और इस सब मैं जानता हूं कि यहाँ कोई यूज है ही नहीं है, पूरा मिसयूज ही का प्रश्न है। और बराबर का कानून बनाया जाए, किसी तरह का अलग और नफरत नहीं फैलना चाहिए। आज़ादी नफरत से नहीं, मोहब्बत और एकता से मिली है। एक साथ जंग लड़ी जा रही थी, कंधे से कंधा मिलाकर। काकोरी में जब ट्रेन लूटनी थी, खजाना हमारा था। अंग्रेजी ट्रेन थी, 8 डाउन ट्रेन थी, कानपुर काकोरी पहुंची थी और लूटना था। और ताला इतना मजबूत था कि कहा गया आपस में सबने बिस्मिल अशफाक रोशन राजेंद्र लाहिड़ी के बीच की कौन तोड़ेगा। तो प्रभात प्रकाशन की एक पुस्तक निकली है पंडित बिस्मिल में। उन्होंने कहा, तो अशफाक ने कहा था, सबसे कम उम्र के थे, अशफाक ने कहा था कि मैं ताले पर हथौड़ा बजाऊंगा। ताला तोड़ा गया। और जब प्रोसीडिंग चल रही थी, चारों बहादुरों के, चारों हिंदुस्तान, मैं कहता हूं चारों हिंदुस्तान थे, 26 करोड़ की आबादी थी, कोई घरों से नहीं निकल रहा था। चूहा बिल्ली जो उस समय भी थे, हिंदू मुसलमान सभी थे। वो 4 की प्रोसीडिंग इसी हयात कोठी लखनऊ के अंदर हो रही थी। और प्रोसीडिंग में 4 वकील नामी गिरामी हिंदुस्तान के खड़े थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत, मालवी जी खड़े थे, जिन्ना खड़े थे और एक और कोई प्रोसीडिंग्स में वकील खड़े थे। अंत में ये हार गए और उनको फांसी की सजा हुई। आज़ादी वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी जब्त करके या उसको नियंत्रित करने से नहीं मिली है। आज़ादी, स्वतंत्रता दोनों के, हिंदू मुसलमान के कंधे से कंधा। अरे यह गांधी का शर्म करिए, ये गांधी का देश है, ये गांधी का देश है और किसी का नहीं है। गांधी का देश है, भगत सिंह का देश है, अंबेडकर का देश है, एपीजे अब्दुल कलाम का देश है। शर्म नहीं करते हो इस तरह के कानून बनाकर सदन के अंदर? सदन क्या तेरी बाप का सदन है कि इस तरह का कानून बनेगा? इस तरह का कानून आया कैसे सदन के अंदर? वो भी मिडनाइट में कैसे कानून का प्रोसीडिंग चलेगी पार्लियामेंट की? क्या कोई देश आक्रमण किया था क्या हिंदुस्तान के ऊपर की इसकी इतनी जरूरत थी? अगले दिन पास हो सकता था, बाद में पास हो सकता था। 80 करोड़ लोग खाए बिना मर रहे हैं, उनके साथ 1 पैसे नहीं है, 22 करोड़ कुपोषित है। शिक्षा, चिकित्सा, रेल सब महंगी कर दी गई। पता ही नहीं है जीवन कैसे कट रहा है। और ये तुम आधी रात को कानून पास करते हो सदन के अंदर। क्या सदन तुम लोगों की बाप का सदन है? सदन में ऐसा कानून आया क्यों? सदन में क्यों ऐसा कानून आया? हम सब, जितना राइट तुम्हारा सदन पर है उतना ही राइट हमारा भी है। हम कहने के अधिकारी हैं सदन के बाहर से। ये बिल्कुल गलत है, ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए। कानून ठीक बनने चाहिए। हिंदुस्तान गांधी का, भगत सिंह का, अंबेडकर का, एपीजे अब्दुल कलाम का है और बिस्मिल का हिंदुस्तान है। ये अशफाकुल्लाह खां का हिंदुस्तान था। एक बिना एक के एक नहीं रह सकता था। गांधी बिना मुसलमान के नहीं रह सकते थे। अब भगत सिंह बिना मुसलमान के जीवित नहीं रह सकते थे। और तुम लोग नस्लों की, न जाने तुम्हारी कैसी नस्लें हैं जिसने सदन में इस तरह का कानून पेश किया। ऐसा कानून सदन में लाने की क्या जरूरत थी? हिंदुस्तान को इस तरह की कानून की उस रात में क्या जरूरत थी? हमें कोई एक आदमी बता दे कि कौन मांगा था इस तरह का, कौन इमरजेंसी थी? क्या किसी ने आक्रमण किया था? क्या चाइना ने और अमेरिका ने और पाकिस्तान ने आक्रमण किया था? जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी? कोई बताए ना हमको, हमारी पीड़ा दूर करे, नहीं तो संविधान के हिसाब से चले। आपका बहुत धन्यवाद इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने के लिए। बाकी आप सभी लोगों से कहना है कि अगर आपको कुछ भी चीज़ विवादित लग रही है या आपको लग रहा है कि हमने इस पर बात नहीं की है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। हम आपके कमेंट को हम पढ़ेंगे और उन सभी मुद्दों को एक सवाल के रूप में फिर से आपसे पूछने की बिल्कुल हम खड़े हैं, हम सवाल देंगे। लेकिन हम ऐसा हिंदुस्तान नहीं, हमको ये हिंदुस्तान, हमको जो गांधी का, भगत सिंह और जो अंबेडकर का और एपीजे अब्दुल कलाम का और जो भी बिस्मिल अशफाक रोशन राजेंद्र लाहिड़ी जो हमको हिंदुस्तान दिए हैं, वही हिंदुस्तान चाहिए। हमको नरेंद्र मोदी के नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहिए। नफरत वो के चलेगा? सत्ता की भूख मिटाने के लिए आप क्या करते चले जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर? क्या मैं किस सीमा तक आपसे नफरत करने लगा हूं? मैंने आपका वेलकम किया था इसी गोरखपुर के अंदर 2014 में।
टी पर पहली आपकी पॉलिटिकल आपका प्रोग्राम था, मैंने संचालित किया था इस गोरखपुर में, 6,000 रुपया लगा था मैंने 2014 के अंदर। लेकिन आज मैं आपसे नफरत करता हूं नरेंद्र मोदी, आप सत्ता की भूख मिटाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए इस कौम को, हिंदुस्तान को की कौमों को बांट रहे हैं, हिंदुस्तान के लक्ष्य को बांट चुके हैं, उस मोहब्बत के धागे को तोड़ चुके हैं, कुछ नहीं बचा है। अब से भी आप रास्ते पर आइए, नहीं तो मैं तिरंगा लेके उतरूंगा दिल्ली के अंदर सड़क के ऊपर, आपका कुछ नहीं बचेगा।